ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम द्वाविंशः सर्गः यानी सर्ग 22। इस सर्ग में 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण का जन स्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्या खरस्ततः उवाच रक्षसांग मध्ये खरः खरतरंग वचः। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, तवापमान प्रभवः क्रोधोयमतुलो मम न शक्यते धारयितुं लवणांब इवोल्बणम। बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को, अथवा यह उसी प्रकार असह्य है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीण जीवितम् आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योद्य विमोक्ष्यते। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बाष्पः संधार्यतामेष संभ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयाम्यम साधनम। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुंचा देता हूं। परश्वध हतस्याद्य मंद प्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्त मुष्णं पास्यसि राक्षसी। राक्षसी, आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। संप्रहिष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्युतम् प्रशंस पुनर्मोक्षार्ध भ्रातरं रक्षसांग वरम। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ भाई खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद दूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, 14 सहस्त्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसांग भीम वेगानां समरेश्व निवर्तिनां नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसा विहारिणां सर्वोद्योग मुदीर्णानां रक्षसांग सौम्य कार्यय। सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्त्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनुंषि च शरांश्च चित्राण खड्गांश्च शक्तिश्च विविधाः शिताः। सौम्य सेनापते, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहीं मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष, बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। अग्ने निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां वदार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद। रणकुशल वीर, मैं इस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वैः शबलैर्युक्त माचचक्षेथ दूषणः। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहां आ गया। दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। तंग मेरु शिखराकारं तप्त कांचन भूषणम हेमचक्रम संबाधं वैदूर्यमयुकूबरम मत्स्यैः पुष्पैर्द्रुमैः शैलैश्चन्द्रसूर्यैश्च काञ्चनैः
मांगल्यैः पक्षिसङ्घैश्च ताराभिश्च समावृतं ध्वजनिस्त्रिश सम्पन्नं किङ्किणीवरभूषितं सदश्वयुक्तं कौमर्षा दारुरोह खरस्तदा। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साज बाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर वैदुर्य मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खड़ग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमर्ष हो रहा था। खरस्तु तन्महत् सैन्यं रथ चर्मायुधध्वजं निर्यातेत्य ब्रवीत प्रेक्ष्य दूषणः सर्व राक्षसान्। रथ, ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना को देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो, आगे बढ़ो। ततस्तद राक्षसं सैन्यं घोर चर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवम। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वधैः खड्गैश्चक्रैश्च हस्तस्थैर् भाजमानैः सतोमरैः शक्तिभिः परिघैर्घोरैः रतिमात्रैश्च कार्मुकैः गदासिमुसलैर्वज्रैर्गृहीतैर्भीमदर्शनैः राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि 14 निर्यातानि जनस्थानात् खरचित्तानुवर्तिनां। सैनिकों के हाथ में मुद्गर, पट्टिश, शूल, अत्यंत तीखे फरसे, खड़ग, चक्र और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परिघ, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा वज्र यानी 8 कोण वाले आयुध विशेष उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर राक्षस जनसन से युद्ध के लिए चले। तांस्तु निर्धावतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमदर्शनान् खरस्याथ रथः किंचित जगाम तदनंतरम। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। ततस्ताच्च वलानश्वान् स्तप्त कांचन भूषितान् खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्। तदनंतर खर का अभिप्राय जानकर उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। संचोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। प्रवृद्ध मन्युस्तु खरः करस्वरो रिपोर्वधार्थ त्वरितो यथान्तकः अचूचुदकारथि मुन्नदन पुनर् महाबलो मेघ इवाश्म वर्ष्यवान। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 22 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।
ओम।